नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका नाम है क्या मैं डिप्रेशन में हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप भी डिप्रेशन में हैं तो इस कहानी को आप जरूर ध्यान से सुनना और अंत में पता लगाना कि क्या आप सच में डिप्रेशन में हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखी इनकी और बताया है कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब कुछ सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। अब सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन ही नहीं करता, दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये कहते हुए उन्होंने पूरे जीवन की किताब खोलकर सामने रख दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। काउंसलर की बातें सुनकर सज्जन स्कूल गए, बहुत मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी एक जेरॉक्स कॉपी करा ली जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बमुश्किल अपने 70-75 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी मिल पाई। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा विधुर और 3 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे, कुछ का पता ही नहीं चला अब वो कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत और 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद भी तीसरी शादी के फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, आप बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा है, दिल दिमाग एकदम सही है, कोर्ट कचहरी या पुलिस वकीलों से भी उसका पाला नहीं पड़ा है, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी सब स्वस्थ हैं, किसी का डॉक्टरों या अस्पतालों से भी पाला नहीं पड़ा। तब उन सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें, तुलनात्मक चिंतन ना करें क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आए और कुछ जिंदगी की किताबें खोलकर पढ़ ले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपका डिप्रेशन जरूर थोड़ा तो कम हुआ होगा। और अगर कम हुआ है तो आप इस कहानी को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को सुन सकते हैं जो कि anchor.fm, Spotify, Gaana.com, Jio7 जैसे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।